बवाना से आप उम्मीदवार जय भगवान ने आरोप लगाया कि करीब 20 बसों में अजमेर भेजे जा रहे हैं जो वहां के वोटर्स हैं और इन आरोपों को लेकर के उन्होंने शिकायत भी की है। हालांकि इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्वी दिल्ली से बसों में बिठाकर मतदाताओं को कुंभ भेजा जा रहा है, ये जानकारी मिली है। यानी अजमेर और कुंभ की भी एंट्री दिल्ली चुनाव में हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि मुस्लिम मतदाताओं को अजमेर भेजा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि आप जानते हैं कि कुंभ किसे भेजा जाएगा, पूर्वी दिल्ली से मतदाताओं को कुंभ भेजने का आरोप लगाया जा रहा है, तो ये पूरा मामला है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि बवाना में भी और पूर्वी दिल्ली में भी जहाँ भी इस तरीके की हरकतें की जाती हैं, अब दिल्ली के लोग समझ चुके हैं ये सारी हरकतें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। खुलेआम गुंडागर्दी पिछले 10-15 दिन से किसने मचा रखी है? खुलेआम पैसे बांटने का काम कौन करता है? खुलेआम सूट साड़ी जूते चप्पल लोटा बांटने का काम कौन कर रहा है दिल्ली के अंदर? दूसरी पार्टी के यानी हमारे प्रचार वाहन को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी के गुंडे हैं ये सारे के सारे। इस तरीके के चुनाव को प्रभावित करने के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी इस तरीके की चीज़ें नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद भरोसा नहीं है कि उनको वोटर वोट करेगा, उनके पास ऐसी योजनाएं या कोई चेहरा नहीं है जिसको कि लोग वोट करें। तो इसलिए वो इस तरीके के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से वोटर को गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं, उनको पैसा देने का प्रयास करते हैं। आज तो इंक लगाने का भी प्रयास करेंगे, जगह जगह इन्होंने ऐसी योजना बना रखी है। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी करती है क्योंकि वो हार रहे हैं, क्योंकि वो छटपटा रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि इंक लगाने का भी आज प्रयास होगा, तो क्या आपको कहीं से कोई इनपुट मिला है क्या? बिल्कुल, बहुत सारी झुग्गियों में इनके लोगों ने जाके बात की है कि हम आपका वोट घर पे ही आके डलवा देंगे, हम आपको पैसा देंगे और आपका वोट घर पे ही आके डलवा देंगे। जो घर पे आके वोट तो कभी डलता नहीं है। घर पे आके वोट डलवाने का मतलब है कि आप पैसा दोगे और उसकी उंगली पे इंक लगा के और लिफाफे में किसी में वोट डलवा के ले जाओगे। तो वो जब अगले दिन वोट डालने के लिए वोटर जाएगा तो वो उंगली पे निशान लगा होगा, वो वोट ही नहीं डाल पाएगा। ये वोट खराब करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ये वोट ले तो सकते नहीं, लोगों का दिल तो जीत सकते नहीं। इसलिए कैसे लोगों को वोट करने से रोका जाए, इस बात के लिए सारे षड्यंत्र, सारी तरीके भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। लेकिन अनुराग जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कुंभ भेजने का आरोप लगाया जा रहा है और इशारों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर ही पूरा निशाना है, तो क्या कहेंगे इस आरोप को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी तो ऐसे तो तीर्थ यात्रा पे हमने हज़ारों लोगों को पहले भेजा है। अरविंद केजरीवाल जी की एक सरकारी योजना है, उसमें लोगों को तीर्थ भेजा जाता है। पर चुनाव के वक्त पे किसी धार्मिक आयोजन का, किसी धर्म का इस्तेमाल करना चुनावी फायदे के लिए, ये आम आदमी पार्टी कभी नहीं करती है। ये आम आदमी पार्टी का तरीका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। और आप देख लीजिएगा, ये कल भी चुनाव के समय पे भी ये कोई ना कोई इस तरीके का काम ज़रूर करेंगे जिसका चुनावी फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे, धर्म के साथ उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये हमेशा ही करते आए हैं। आम आदमी पार्टी अपने काम पर वोट मांगती है। यानी कहीं ना कहीं आपका इशारा प्रधानमंत्री जी पर है कि वो कल महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे और उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो चुनाव है दिल्ली का, वो प्रभावित होता आप मान रहे हैं क्या? नहीं, अच्छा, कल जा रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी? जा रहे हैं कल महाकुंभ में, वोटिंग वाले दिन? नहीं, अगर आस्था का प्रश्न है, देखो, कुंभ तो जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, देर सवेर जब भी जिसको समय लग रहा है, और करोड़ों लोग जा भी रहे हैं, सबकी आस्था है वहाँ पर। लेकिन अगर वोटिंग वाले दिन जाते हैं प्रधानमंत्री जी, तो फिर लोगों के मन में एक सवाल तो आएगा कि क्या चुनावी फ़ायदा लेने के लिए कुंभ में जा रहे हैं? मतलब अपनी आस्था की वजह से नहीं जा रहे हैं, बल्कि चुनावी फ़ायदा लेने के लिए जा रहे हैं। पहले भी जा सकते थे, इतने दिन थे, 5 तारीख के बाद भी जा सकते हैं, बहुत सारा समय उस तरीके से प्लान किया जा सकता था। लेकिन अगर चुनाव से जोड़ के कोई कुंभ को देखता है और चुनावी फ़ायदे के लिए अगर कुंभ जाते हैं, तो मुझे लगता है वो सही नहीं है। वो धर्म को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। आप धर्म से जोड़ रहे हैं, वो तो महाकुंभ जा रहे हैं, तो महाकुंभ का रिश्ता दिल्ली चुनाव से कैसे जुड़ जाएगा? वहां पर कैसे दिल्ली चुनाव में फायदा ले लिया जाएगा? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, मैं तो ये अभी तो आप ही कह रहे हैं कि जिस दिन मतदान है दिल्ली में, उसी दिन प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं। मैं वो बात बता रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि मतलब ये 2-4 दिन पहले भी ये बात उड़ते उड़ते आई थी कि भाई 5 तारीख को शायद जा सकते हैं। अभी भी मुझे नहीं पता है कोई प्रोग्राम फाइनल हुआ है। तो फिर लोगों के बीच में एक चर्चा थी कि यार 5 तारीख को क्यों जा रहे हैं? तो इसका क्या मतलब है? दिल्ली में चुनाव है, चुनाव के दिन ही प्रधानमंत्री जी वहाँ क्यों जा रहे हैं?
तो कहीं ना कहीं उनकी ये मंशा होगी कि वो कुछ उनको लग रहा होगा कि शायद इससे मैं दिखूं उस दिन कुछ फ़ायदा हो जाए लोगों के मन में। लेकिन ये संदेह जाता है कि अगर एक्चुअल आस्था है, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से आस्था रखता है, महाकुंभ में जाना चाहता है, करोड़ों लोग जाके आ चुके हैं, उनको जाना चाहिए। अगर किसी का पहले राजनीतिक कार्यक्रम था, कोई नहीं जा पाया चुनाव की व्यस्तता की वजह से, तो बाद में चले जाएं। लेकिन अगर कोई वोटिंग वाले दिन जाता है तो निश्चित रूप से लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्या मोदी जी धर्म का चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या उसको एक इवेंट की तरह बना के टीवी पे उस दिन दिखना चाहते हैं वोटिंग वाले दिन। ये सवाल लोगों के मन में है। मैं वही चर्चा बता रहा हूं जो आम लोगों के बीच में चल रही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे महाकुंभ? आपने प्रधानमंत्री पर तो सवाल खड़े किए कि वो वोटिंग वाले दिन जा रहे हैं, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी चुनाव बाद जाएंगे महाकुंभ में? नहीं, देखिए व्यक्तिगत आस्था होती है और अरविंद केजरीवाल जी समय समय पे जहाँ जहाँ उनकी मान्यता है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे, अभी सालासर जाके आए थे, आज भी मंगलवार है, हनुमान मंदिर गए थे कनॉट प्लेस में, वो व्यक्तिगत रूप से जाते रहते हैं। और उन्होंने पहले भी कहा है, खुलेआम सारे चैनल्स पे भी उन्होंने कहा है कि वो बनाएंगे, पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम बनाएंगे, 5 तारीख के बाद, चुनाव के बाद वो कुंभ का कार्यक्रम बनाएंगे और अरविंद केजरीवाल जी भी जाएंगे। लेकिन सवाल इतना ही है कि धर्म और चुनाव को, धर्म और राजनीति को जोड़ के नहीं देखना चाहिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। तो आपने देखा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से अजमेर और कुंभ की एंट्री हुई है उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए, और जिस तरीके से 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग भी कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।